फेथ, विश्वास, ईमान हमारे लिए वो नहीं है कि जो हम करते हैं, फेथ वो है जो हम हैं। हमारे लिए फेथ हमारा आइडेंटिटी है, वो हमारे कल्चर का भाग है। हम परमेश्वर के लिए जो कुछ देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, परंतु हम चलते ही विश्वास से हैं। हमारी कलीसिया में हजारों गवाहियों को हम देख सकते हैं कि हमें नहीं मालूम आगे कैसा चलाना है, परंतु हम फेथ से कदम रखते हैं। एक और बार फेथ जनरेशन चर्च में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें बहुत आनंद है परमेश्वर के भवन में एक और बार आने का जो मौका खुदा ने दिया। इस समय जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, आप सभी को भी हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे जगहों से परमेश्वर लोगों को हमारे साथ इकट्ठा करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ आज सब लोग, जैसे चांद भाई बता रहे थे, दुबई से सब हम लोग आए, वर्शिप में भी बहुत देर खड़े रहे। क्या आप लोग थक गए? नहीं तो जोश से बोलो हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में कार्यों को कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। अगर हमें किसी चीज में आनंद बनाना है, वो ये है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हमें जश्न मनाने के लिए, हमें जोश से आनंदित होने के लिए सबसे बड़ा रीजन है कि परमेश्वर ने मुझे आज भी अच्छा भला जिंदा रखा। हालेलुया। ये चीज के लिए ही हम दिल खोल के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। हमारी कलीसिया में हम जानते हैं परमेश्वर एक कार्यों को कर रहा है। हर सैटरडे शाम को हम अबू धाबी में मिलते हैं, संडे सुबह हमारी दुबई में कलीसिया रहती है, उसके बाद अलीन में 4:30 को यहाँ से रहता है। और हम विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर हमें एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह रखा है। हालेलुया। अभी चांद भाई भी कुछ महीने बाद शादी करके वापस आए हैं। हमें बहुत आनंद है, चांद भाई को भी वापस परमेश्वर ने हमारे बीच में लेके आए। चांद भाई गवाही दे सकते हैं, जब वो बता भी रहे थे कि जहां यहाँ से जो भी जाता है, हम विश्वास करते हैं वो एक आग को लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो यहाँ पे आते हैं, मे भी स्टेज पे कभी एक बार भी नहीं आए होंगे, परंतु जब वो घर वापस जाते हैं वहां पे परमेश्वर के लिए बहुत सारे कार्यों को करते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में भाई थे, अभी बिहार में जाके परमेश्वर का बहुत ताय से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इमानुएल भाई अब जानते हो हमारे साथ थे, परमेश्वर उनको पाकिस्तान में बहुत ताय से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके बारे में भी कल ही यही गवाही लोग देने पाए। आपके बारे में भी परमेश्वर ने बुलाया है कि हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि हम परमेश्वर के गवाह बने। आमीन, हालेलुया। पौलुस के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, परंतु सबसे बेहतरीन या फिर सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो इस तरह प्रेरितों के काम में एक जगह लिखा गया है कि जो लोग जिन्होंने दुनिया को उल्टा कर दिया वो हमारे बीच में आने वाले हैं। हालेलुया। पौलुस और उनके दोस्तों के बारे में लिखा है कि those who turn the world upside down, कि जो लोग जिन्होंने इस दुनिया पलट दिया वो अब हमारे बीच में आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग हमारे बारे में गवाही देने पाए कि जो लोग ये शहर को उल्टा कर चुके हैं, जो लोगों ने शहर को पलट दिया है, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक नए महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया है। जुलाई का महीना मैं विश्वास करता हूँ बड़े छुटकारा का, बड़े कंप्लीशंस का महीना हमारे जीवनों में होने पाए। बड़े भविष्य वक्ताओं ने पूरे दुनिया भर में इस महीने को देख के विशेषकर एक स्पेसिफिक प्रोफेसीज की है, तो होने पाए ये प्रोफेसीज हमारे मन, हमारे जीवनों में पूरा होने पाए। आपको मालूम होगा कुछ महीनों पहले आफ्ताब भाई ने हमारे बीच में भी भविष्यवाणी की थी कि किसी किसी के जीवन में जुलाई एक कंप्लीशन का मंथ रहेगा। हालेलुया। जुलाई का महीना जो है बाइबल बताती है, बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु मैं विश्वास करता हूं क्योंकि बड़े बड़े महान लोग जन्म लेने वाला महीना है। हालेलुया। मेरा जन्म इस महीने में हुआ था। हालेलुया। इसीलिए मैं मानता हूँ ये परमेश्वर का खास महीना है, परमेश्वर चुन के रखा है इस महीने को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं जानता हूँ कुछ बड़े बड़े चीजों को इस महीने परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। इस महीने कुछ नई चीजों को परमेश्वर रिलीज करने जा रहा है। उसके लिए जरूरी है कि हम उसके पद्धति के अनुसार आ जाए, हम अपने मकसद को परमेश्वर के मकसद के अनुसार रखें। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते परमेश्वर की दास हमें सिखा रहे थे कि हमें परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग और इमेज में कैसे आना है।
हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के इमेज में आ सके, उसके समझ में बढ़ सके। और क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी तैयार होना है। हालेलुया। परमेश्वर की दासी भी आज इमेज के बारे में, पहचान के बारे में बता रही थी। हालेलुया। दुबई कलीसिया में, आपको मालूम है हमारी कलीसिया का नाम है फेथ जनरेशन चर्च। हालेलुया, मालूम है ना? फेथ जनरेशन चर्च। आप दुनिया में हर देश का, हर कंट्री का, हर ट्राइब का एक कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है। हिंदी में संस्कृति बोलते हैं। हर देश का एक संस्कृति होता है, हर ट्राइब का, हर गोत्र का एक संस्कृति होता है। हालेलुया। हर कंपनी का संस्कृति या कल्चर होता है। कल्चर का बेसिक मतलब ये कंपनी या फिर ये देश कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका वस्त्र कैसा है, वो किस रीति से कार्य करते हैं। हालेलुया। तो हर एक देश का एक कल्चर रहता है, हर एक कंपनीज का एक कल्चर रहता है, हर एक फुटबॉल टीम, स्पोर्ट्स टीम, सबका एक अपना अपना कल्चर रहता है। सब लोग एक कल्चर के अनुसार कार्य करते हैं। वैसे ही कलीसियाओं का भी कल्चर रहता है। हालेलुया। बहुत सारे चर्च अपने वर्शिप के लिए जाने जाते हैं। हालेलुया। हिलसॉन्ग म्यूजिक, वो अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, हिलसॉन्ग चर्च। बहुत सारे कलीसियाएं अपने टीचिंग से ले, इस तक में थोड़ा मॉनिटर देना। बहुत सारे कलीसियाएं अपनी टीचिंग्स के लिए, अपने प्रचार के लिए जाने जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया जितना बड़ा है, मेगा चर्चेस है, उसके लिए जाना जाता है। आमीन। ये हमारी प्रार्थना है कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि फेथ जनरेशन चर्च क्या है, आप क्या बोलोगे? हाँ, हो सकता है बोलोगे अरे वर्शिप बहुत अच्छा है, वचन बहुत अच्छा है। परंतु हमारी आग्रह यह है, जैसा हमारा नाम है, लोग बोले अरे ये लोग विश्वास के अनुसार जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। फेथ जनरेशन, उसका मतलब है विश्वास की पीढ़ी। हालेलुया। ऐसा एक पीढ़ी जो देखे बिना नहीं परंतु विश्वास से चलती है। हालेलुया। विश्वास क्या है? बाइबल बताता है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हिब्रू 11 का एक क्या बोलता है? अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। होप, faith is the assurance of things hoped, for the conviction of things not seen. हालेलुया। हालेलुया। विश्वास सरल रीति से बताऊं तो विश्वास ये है जो आप परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हो और कुछ होए बिना आप उस पर विश्वास करते हो या उस पर कदम रखते हो कि मेरा खुदा मेरे लिए करेगा। हालेलुया। सबसे सरल रीति से अगर बताऊं, आप हो सकता है कुछ देख नहीं रहे हो परंतु विश्वास करते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया। फेथ, विश्वास, ईमान हमारे लिए वो नहीं है कि जो हम करते हैं, फेथ वो है जो हम हैं। हालेलुया। हमारे लिए फेथ हमारा आइडेंटिटी है। हालेलुया। वो हमारे कल्चर का भाग है। हम परमेश्वर के लिए जो कुछ देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, परंतु हम चलते ही विश्वास से हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी कलीसिया में हजारों गवाहियों को हम देख सकते हैं कि हमें नहीं मालूम आगे कैसा चलाना है, परंतु हम फेथ से कदम रखते हैं। हालेलुया। हम ऐसी एक पीढ़ी है जो विश्वास से चलती है। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहता हूं, पिछले हफ्ते संडे सुबह कलीसिया में हम लोग रेंट कुछ डिले हुआ था, उस हफ्ते का रेंट नहीं दिए थे। उन्होंने बोला कि आज का मीटिंग लेना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे पास कैश नहीं था पे करने के लिए, परंतु परमेश्वर के दास ने बोला मीटिंग के बाद हम लोग आपको दे देंगे। हालेलुया। मंथ एंड है, किसी का सैलरी आया नहीं है, नहीं मालूम टाइट कैसे आएगा, क्योंकि मंथ एंड में टाइट कम आता है, किसी के पास पैसा नहीं रहता। सबका मंथ एंड चल रहा था, हमें नहीं मालूम था, अब किसी को नहीं मालूम था कोई डालेगा, हमें कोई ये नहीं था, परंतु हम जानते हैं जिस पर हमने भरोसा किया वो ईमानदार है। हालेलुया। हालेलुया। मीटिंग खत्म होते होते तक 3 हफ्तों का हमने उनको पैसा दे दिया। हालेलुया। ये विश्वास है और ये हमारा कल्चर है जिसमें हम चलते हैं।
हालेलुया। यही इसी को हम आगे पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते भी मैंने ये जस्ट टच किया था, उसमें मैं आज जाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालना मरकुस की इंजील, उसका दूसरा भाग, उसका 1 से लेके। कई दिन के बाद हाँ वह फिर कफरनहूम में आया हाँ, और सुनाया गया कि वह घर में है। रुक जाना। ये कहानी जो है एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। हाँ फिर इतने लोग इकट्ठा हुए हाँ कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। क्या था उसको, क्या हुआ था? और लोग एक झोले के मारे मतलब लेपर नहीं, Paralytic, पैरालिटिक मतलब लखुआ मारा हुआ एक व्यक्ति को। या परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले के मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। उसके बाद फिर वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। हालेलुया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी का एक पैरालेक्स पूरा आपको समझ आ गया। यहाँ पे क्या होता है, यीशु कफरनहूम वापस आता है और वो घर में आके प्रचार करने लगता है, परमेश्वर के वचन को बोलने लगता है। इस समय यीशु बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इस समय यीशु बहुत ज्यादा फेमस था। जहां पे भी यीशु जाता था लोग भर भर के आते थे, क्योंकि सब लोगों को कुछ कुछ अलग चीजें यीशु से चाहिए था। कोई यीशु के वचन को सुनने आता था, कोई शिफा पाने के लिए आता था, कोई यीशु को बस देखना चाहता था, यीशु का एक झलक पाना चाहता था। सब लोग अलग अलग मकसदों के आते थे। तो वहां पे कुछ फरीसी भी आते थे ताकि वो यीशु की निंदा कर सके या फिर यीशु को क्रिटिसाइज कर सके, उसके जो भी उसने गलत किया है, कुछ भी वो कर रहा है तो उसके बारे में बुराई कर सके। उसके लिए भी फरीसी लोग भी वहां पे आते थे। ऐसा एक दिन जब वो वापस कफरनहूम में आया और वो घर में आया, हालेलुया, वहां पे लिखा है कि when he had come back to home, यीशु वहां पहुंच गए। ये खबर सुन के सब लोग वो घर में आए। हालेलुया। जब यीशु यहां पे प्रचार कर रहा था, मैं हमेशा इस तरह सोचता हूं कि यही कहानी के अंदर किसी और 4 दोस्तों ने सुना। वहां पे लिखा है, एक बार फर्स्ट वचन बस पढ़ना। कई दिन के बाद फिर वह कफरनहूम में आया और सुना गया लिखा है इट वॉज हर्ड दैट ही वॉज इन कफरनहूम, कि यीशु वहां पे आया करके वो सुना गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो शब्द सुना गया वो 4 दोस्त लोग ने भी सुना कि यीशु यहां पे आ चुका है। हालेलुया। और यीशु जब प्रचार कर रहा होगा, ये 4 जवान अपने दोस्त को लेके उठा के यीशु के पास आना शुरू कर चुके होंगे। हालेलुया। एक जगह में हिब्रू में इस तरह रोमियो में इस तरह बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। अगर ये 4 लोगों ने एक दोस्त को उठा के लेके आया, वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने सुना था। हालेलुया। ये घर में आके यीशु बैठे और जब यीशु आ चुके हैं उसके बारे में ये खबर फैल गई कि एक व्यक्ति जो शिफा देता है वो शहर में आया है। हालेलुया। हमारे जीवन में विश्वास सुनने से आता है।
हालेलुया। बाइबल बताती है जो जो हम सुनते हैं और अगर वो वचन परमेश्वर का है, वो हमारे जीवन में विश्वास को लेके आता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में विश्वास आता है। हालेलुया। पूरे बाइबल में अगर आप देखोगे, नूह ने सुना और उसने कार्य को किया। उसने एक क्या बनाया? नूह ने जहाज, एक बोट बनाया, जो तब के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि कुछ चीज हो जो बारिश की तरह है। स्वर्ग से या फिर आसमान से पानी गिरना तब के लिए मुमकिन ही नहीं था, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। परंतु क्योंकि नोआ ने सुना, उसने बोला जो मैं सुना हूं उस पर मैं कार्य करूंगा। हालेलुया। नोआ ने सुना, अब्राहम ने सुना कि मुझे यहां से निकलना है, अब्राहम सुनते ही निकल गया। हालेलुया। सब बाइबल में दाऊद ने सुना, सैमुएल ने सुना, यीशु ने खुद परमेश्वर से सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। पतरस ने सुना कि पानी में चल जा। हमेशा विश्वास सुनने से ही आता है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है मेरे जीवन में डर ज्यादा है, उसके वचन को पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में विश्वास आता है। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में डर बढ़ रहा है, मेरा विश्वास कम हो रहा है, मैं आपको बोलूंगा वचन सुनने लग जाओ। हालेलुया। वचन को सुन के अपने जीवन में क्लेम करने लग जाओ। वचन सुन के अपने जीवन में बोलने लग जाओ, क्योंकि अगर आप वचन सुनोगे वो विश्वास को लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास सुनने से आएगा, परंतु अगर आप वचन नहीं सुनोगे तो आपके जीवन में डर आएगा। हालेलुया। आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, मैं बता सकता हूं, आप ट्राई कर सकते हो। आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है, आपका पूरा मूड अच्छा है, आपको मूड खराब करना है, कुछ मत करना, न्यूज़पेपर लेना, पढ़ लेना। सबसे पहला रहेगा महंगाई बढ़ रहा है, लोगों का नौकरी जा रहा है। आप पूरा न्यूज़ जब पढ़ के आओगे या फिर न्यूज़ देख के आओगे, आपका खुशी कहीं भाग गया होगा। आपके अंदर अभी तक जो आनंद था, खुशी का माहौल था, किसी और के घर में चोरी हुई, आपका खुशी यहां चली गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर वचनों को डाल रहे हो जो आपके अंदर डर को ला रहा है। न्यूज़ सुनना गलत नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा। न्यूज़ को सुनना जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, परंतु जब ये हमारे अंदर एक इंफॉर्मेशन, एक रेवलेशन की तरह जाता है, वो डर को लाता है। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें, हम उसकी आवाज को सुने जिसने हमें बनाया है। जितना ज्यादा हम वचन को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम उसके बारे में सुनेंगे, हमारे अंदर विश्वास कार्य करने लगेगा। हालेलुया। ये 4 दोस्तों के बारे में बाइबल बताती है। ये 4 दोस्त मुझे बहुत पसंद आते हैं। इनका एक खासियत भी, इनके बारे में कुछ भी बाइबल नहीं बताती। ये कौन 4 लोग थे वो भी नहीं बताती। बस यहाँ पे लिखा है 4 दोस्त अपने दोस्त को, एक दूसरे दोस्त को, 4 लोग मिलके अपने एक दोस्त को, जिसको लकवा मारा हुआ है, जो चल नहीं सकता, जो पैरालाइज्ड है, उसको उठा के ये बस सुनते हुए आते हैं कि यीशु मसीह ये घर में आया हुआ है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन्होंने अभी तक सुना होगा कि परमेश्वर शिफा देता है। हालेलुया। इन्होंने अभी तक सुना होगा कि बहुत सारी जगहों में यीशु जा रहा है, और जहां जहां यीशु जा रहा है वहां पे शिफाएं हो रहे हैं, वहां पे लोग शिफा पा रहे हैं, वहां पे अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल पा रहे हैं। जब जब उन लोग ने सुना होगा, उन्होंने बोला होगा कि हाँ, मेरा भी एक दोस्त है, अगर मैं उसे यीशु के पास लेके जाऊं तो यीशु वहां पे कार्य कर सकता है। हालेलुया। उन्होंने सुना होगा, और जब जब वो सुन रहे होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। हालेलुया। उनके अंदर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा। और जब यहां पे उन्होंने सुना, उन्होंने बस सुना नहीं, उन्होंने वो वर्ड पर एक्शन लिया। सबसे पहला चीज है, हमें सुनना जरूरी है। दूसरा, हम जो सुनते हैं उससे हमें मूव करना या एक एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
इन्होंने सुना और ये सुनते हुए क्या करते हैं, ये सुनते हुए अपने दोस्त को उठाते हैं और लेके जाते हैं। हालेलुया। मार्क जब ये लिख रहा था, उन्होंने नहीं बोला कि अरे हम पहले जाके देखते कि वहां पे कैसा भीड़ है, हम जाके और कुछ नहीं देखते कि वहां पे क्या हो रहा है, हम जाके एक बार यीशु से पूछ के आते कि अरे क्या तू मेरे दोस्त को हील करेगा। ये लोग आपस में डिस्कस कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सुना कि यीशु आ चुका है, इन्होंने वो सुनते ही वो वर्ड पर रिस्पॉन्ड किया कि हाँ मैं अपने दोस्त को लेके जाऊंगा। इन्होंने एक एक्शन लिया, इन्होंने वो खाट को, वो स्ट्रेचर को उठाया। 4 हट्टे कट्टे लोग वो स्ट्रेचर को उठाते हुए अपने दोस्त को लेके यीशु जहां पे है वहां पे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को नहीं मालूम कितने दूर से ये आ रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम लोग कहाँ रहते होंगे, परंतु 4 लोग एक व्यक्ति को जब उठा के आते हैं, सब लोग देख रहे होंगे, सब लोग इनके बारे में पूछ रहे होंगे, इनको कितना अजीब लग रहा होगा, परंतु इन्होंने कुछ और देखा नहीं। जो वचन को इन्होंने सुना था कि यीशु आ चुका है, उसको लोग सुने और वो लोग ने कदम लिया, ये बिना जानते हुए कि इनके जीवन में उससे क्या होगा, और इन लोग यीशु के पास लेके जाते हैं। बाइबल बताता है जेम्स में कि फेथ का क्या काम है। फेथ विदाउट वर्ड्स इज डेथ। विश्वास के नहीं सॉरी फेथ विदाउट वर्क्स, विश्वास जो कार्य के बिना, काम के बिना अगर आप विश्वास करते हो, उसका कोई काम नहीं है। इट इज वर्थलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है आप बस सुन रहे हो और आपका विश्वास आया, परंतु अगर आप विश्वास में एक्शन नहीं रख रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। नूह को जब परमेश्वर ने बोला एक नाव बनाने के लिए, नूह ने अगले दिन जाके लकड़ी काटा। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला ये स्थान से तू जा, अब्राहम बिना ये जाने कि उसको कहां जाना है वो घर से निकल गया। हालेलुया। जब पतरस को एक वचन यीशु ने दिया कि तू इस पानी पर, जब यीशु पानी पर चल रहा था, पतरस ने बोला मुझे भी आना है, यीशु उसको बोलता है तू आ जा। बिना कुछ देखे पतरस उस पानी पर उतर आया। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम सुने और अगला स्टेप तुरंत ही रख दे। हालेलुया। जो हम विश्वास में सुन रहे हैं उसमें स्टेप रखना, उसमें एक एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका चमत्कार वो एक्शन लेते ही शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार से पहले आपका विश्वास दिखता है। Faith is visible before the miracle is. विश्वास चमत्कार से पहले ही आपके जीवन में दिखने लग जाता है। हालेलुया। चमत्कार बाद में आता है, परंतु जब ये 4 लोगों ने वो खाट को उठाया, तभी से इनके जीवन में इनका विश्वास दिख गया। जब ये लेके यीशु के पास आ रहे थे, मेरे को नहीं मालूम इनके मन में क्या चल रहा होगा, परंतु ये जानते थे कि आज मेरे दोस्त के जीवन में कुछ होगा। वो जानते थे कि आज जब मैं यीशु के पास जाऊंगा, इसके जीवन में कुछ ना कुछ होगा। और वहां पे लिखा है, जब उन लोग वो घर में आए, उन्होंने देखा कि वो घर पूरी ओर से भरा हुआ था। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है, उस पर हमें कदम रखना है, परंतु बहुत बार जो कदम को हम लेना चाहते हैं उसके बीच में रुकावटें भी आती है। हालेलुया। 4 दोस्त लोग अपने दूसरे एक दोस्त को, 4 लोग एक दोस्त को लेके आ रहे हैं। वहां पे घर में लेके आए और वो घर भरा हुआ है। वो लोग यीशु को देख भी नहीं पा रहे, इतना चक्का जाम है वहां पे, इतने लोग हैं वहां पे, पूरी ओर से वो हाउस पैक्ड है। वो लोग हो सके तो बोलेंगे अरे कल चलते, आज जाते बाद में आएंगे। यीशु के पास जा भी नहीं सकते। उन लोग ने हो सकता है वहां पे खड़े होकर पूरी कोशिश किया होगा कैसे भी अंदर से जाए, क्योंकि उन लोग ने अगला जो कदम लिया, बाइबल बताता है उन्होंने छत में चढ़े। वो लोग छत में चढ़े और छत खोल के अपने दोस्त को यीशु के पास पहुंचाते हैं ना। अगर उन्होंने वो स्टेप लिया होगा, उससे पहले अपने लाइफ में जो जो हो सकता है, अपने आप से हो सकता है, जो जो उन्होंने सब कोशिशें की होंगी, फिर भी उन लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। जब मैं बोल रहा हूं हमारा कल्चर विश्वास से आता है, यही हमारी पहचान है कि हम लोग गिव अप नहीं कर सकते, हम लोग हार नहीं मान सकते, हम लोग क्विट नहीं करेंगे। हो सकता है वहां पे भीड़ है, परंतु उसके अंदर से एक रास्ता हम निकालेंगे।
हालेलुया। फेथ सीज और फेथ रिफ्यूजेस टू क्विट। हमें हार नहीं मानना है, ये विश्वास करना है हो सकता है ये दरवाजा मेरे लिए बंद है, परंतु परमेश्वर मेरे लिए और 99 दरवाजों को खोल सकता है। अगर एक दरवाजा आपके लिए बंद है, मैं जानता हूं उन 99 अलग दरवाजों को परमेश्वर आपके लिए खोल सकता है। हालेलुया। जब उन लोग ने देखा ये जगह पूरी ओर से जाम था, सब लोग भरे हुए थे, उन लोग ये देख के वापस नहीं गए। उन्होंने ये ठान मान लिया था, ये यकीन रखा था कि आज मेरे दोस्त को शिफा मिलेगा ही, आज मेरे दोस्त के जीवन में परमेश्वर कार्य ही करेगा। वो लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को लेते हैं और छत पे चल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हट्टे कट्टे लोग होंगे, जवान लोग होंगे जो अपने दोस्त को उठा के छत पर चल पा रहे हैं। उस टाइम कोई भी घर में ऐसा सीढ़ी नहीं रहता, अभी 2 फ्लोर्स का फ्लैट रहता है। हमारे घरों में सब सीढ़ी है ताकि हम आराम से चल सके। लग्जरी की वजह से अभी हमारे पास लिफ्ट भी है, हम एक बटन दबा के हम ऊपर चल सकते हैं। परंतु वो समय ऐसा नहीं था, वो लोग एक खाट में लेके आ रहे हैं और वो घर ऐसा नहीं था कि वहां पे सीढ़ी कुछ होगा। इन्होंने मुश्किल से ही ऊपर चला, वो लोग चढ़े होंगे, है ना, तकलीफ के द्वारा वो लोग ऊपर चढ़े होंगे। और यहां पे लिखा है कि उन्होंने छत फाड़ दी। वो लोग छत खोल के यीशु के पास वो लोग देखते हैं। उसका मतलब है उनके सामने बहुत सारी नामुमकिनें थी, परंतु उसके बीच में विश्वास ने अपना एक मार्ग बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने हो सकता है बहुत सारे इम्पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे मुसीबतें होंगे, पर अगर आप विश्वास करोगे, अगर आप विश्वास से चलने की कोशिश करोगे, उसके अंदर से एक रास्ता आपके लिए निकलेगा। हालेलुया। और ये लोग ऐसे थे, ये 4 लोग ऐसे थे जो हार नहीं मान रहे थे। वो चाहते थे कुछ भी हो आज यीशु से ये मिलेगा। हालेलुया। वो क्या करते हैं, वो रूफ में, वो छत पे चलते हैं और छत को खोलते हैं। कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस तरह लिखा है, दे डिग थ्रू द रूफ। वो लोग छत को खोद के अंदर घुस जाते हैं। हालेलुया। उसका मतलब है उन्होंने वर्चुअली अपने माइंड में प्लान किया था कि हाँ यीशु यही होगा, तभी यीशु के जस्ट नीचे वो लोग उतारे ना। तो उनके माइंड में प्लान भी चल रहा था कि ये घर है, ये साइड में यीशु होंगे, यहां से आवाज सुनाई दे रहा है, यहां पे हमें खोलना है, यहां पे हमें खोदना है, क्योंकि अगर थोड़ा गलत तो खोदेंगे तो शायद तक वो यीशु के ऊपर खोदेंगे, है ना। इसीलिए उन लोग ने परफेक्टली प्लान किया और कहां पे वो लड़के को उतारना है वो भी उन्होंने देखा। और यीशु के सामने वो लड़के को लोग निकाल के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हमें बहुत सारे लोग इस तरह बोलते हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो रास्ता आसान होगा। हालेलुया। हमने सुना है, मैं बोलूंगा परमेश्वर जब रहेंगे रास्ता आसान नहीं होगा, परंतु हर एक कठिन रास्तों के बीच में परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में मुसीबतें आ सकते हैं, परंतु क्योंकि मसीह हमारे साथ है, हमारा फोकस वो मुसीबत में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा फोकस हमारे साथ जो मसीह है उसमें है। हालेलुया। वो हमारी आशा है, वो हमारा पहचान है। हमारा नजरिया ये नहीं है कि आपका लाइफ लाविश या फिर आसान से होगा। हो सकते आपके जीवनों में मुसीबतें आए, परंतु उस मुसीबतों के बीच में भी वो मुसीबत आपसे बड़ा नहीं है, आपका खुदा उस मुसीबतों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जब इनके सामने एक ऑब्स्टिकल, एक बाधा यहाँ पे जब था, एक ब्लॉकेज था, उन लोग के मन में उन्होंने ठान लिया था जो भी हो आज खुदा से मिलके ही जाना है, जो भी हो मेरा दोस्त यीशु से आज मिलेगा। हमें यही बनना है। हमारी पहचान ये होना है कि अगर हमें किसी को यीशु से मुलाकात करवानी है, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो भी हो मैं इसे कलीसिया लेके आऊंगा, जो मुझे करना पड़े ये व्यक्ति को मैं परमेश्वर के पास लेके जाऊंगा। ये 4 लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी इसी के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो यीशु के पास इसे लेके आते हैं और यीशु के सामने रखते हैं। एक बार देखना वो वचन, एंड 4 होगा, 4 या 5।
हाँ उसके निकट ना पहुंच सके, हाँ। तो उन्होंने उस छत को हाँ। जिसके नीचे वह था हाँ। खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। उसके बाद यीशु ने उसका विश्वास देकर यीशु ने उनका विश्वास यीशु ने उनका विश्वास देखकर देकर उस क्या? झोले के मारे हुए से कहा, हाँ। हे पुत्र, हाँ। तेरा पाप क्षमा हुए। हालेलुया हालेलुया। मैं चालू ये करके कर रहा था कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है। हम फेथ जनरेशन है। हम ऐसी एक पीढ़ी है जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जो जो चल नहीं पाता है, जो जो आत्मा में पैरालाइज्ड है, जो जो आत्मा में चल नहीं पाता है, जो देख नहीं पाता है, उससे हमें उठाना है। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया की पहचान ये है कि वो लोगों को उठाए। हालेलुया। हमारी कलीसिया को परमेश्वर ने यहाँ रखा है ताकि जो जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, आत्मिक रीति से पैरालाइज्ड है, परमेश्वर से दूर है, हमें उन्हें उठा के लेके आना है। हमें उन्हें उठा के परमेश्वर के पास लेके आना है। और जब हम परमेश्वर के पास लेके आते हैं, परमेश्वर अपना कार्य उनके जीवन में करता है। हालेलुया हालेलुया। ये लकवा जिसको मारा उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, परंतु यीशु कहता है तुम्हारी विश्वास के वजह से। हाँ, उनके विश्वास को यीशु ने देखा। उनके विश्वास के बारे में यीशु ने सुना नहीं, परंतु उनके मसल्स को, उनके जीवन को, वो लोगों को यीशु ने नहीं देखा, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। हालेलुया। उसका मतलब है विश्वास दिखता है। हाँ, उसका मतलब है आपके विश्वास को यीशु देख सकता है। इसीलिए मैं बोला चमत्कार होने से पहले विश्वास दिखता है। हालेलुया। आपका विश्वास यीशु देख सकता है। जिस रीति से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जिस रीति से आप उत्तर दे रहे हो, जिस रीति से अपने जीवनों में आप कदम रख रहे हो, वो आपके विश्वास को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। यहां पे लिखा है उनके विश्वास को देखते हुए यीशु कहता है तेरे पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। पाप का किसने यहां पे बोला? किसने बोला कि इसके पाप को माफ कर दो? वो रूम में जो भी बैठा था किसी ने नहीं बोला। ये चार दोस्त लोग भी ये सोच के नहीं आएंगे कि पाप में से इसको निकालेंगे। हालेलुया हालेलुया। परंतु यीशु डीपर चीजों को देखता है। जब ये चार लोग चाहते थे कि ये ठीक होके वापस जाए, यीशु चाहता था कि ये ठीक होके मेरे पिता के पास वापस आए। हालेलुया हालेलुया। यीशु डीपर चीजों को देखता है। यीशु ऐसा मुलाकातों को करता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए कहता है जब उसने उनके विश्वास को देखा, उसने उससे कहा तेरे पाप माफ किए गए। हालेलुया। उसका पहचान बदल गया। अभी तक वो जैसा भी था, उसके पाप यीशु ने पूरी ओर से माफ किया, उसको एक नया जीवन दिया, उसको एक नया किताब दिया। हालेलुया। इस वजह से वो घर में बहुत ये हो गया। सब लोग क्वेरल करने लगे, सब लोग हल्ला करने लगे कि क्या हो रहा है, ये कैसा है, कौन है ये जो पाप को माफ कर सकता है। वहां पे पूरा हंगामा होने लगा। परंतु यीशु उसके बाद कहता है कि क्या आसान है पाप को माफ करना कि इसको अपने चट्टाई से उठाना। और उसको बोलता है उठ खड़ा हो, और वो उठ जाता है। हालेलुया हालेलुया। वहां पे चमत्कार होता है, परंतु चमत्कार से इंपॉर्टेंट मेरे लिए चार लोग थे। हालेलुया। इनका विश्वास था, एक विश्वास था जो एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। उसके जीवन में शिफा मिली और उसको एक नया जीवन मिला। हमारा पहचान, हमें परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम लोगों को परमेश्वर के पास लेके जा सके। हालेलुया। ताकि हम लोगों को यीशु के पास लेके जा सके, ताकि यीशु का मुलाकात उनके जीवन में हो। आमीन। हालेलुया। ये चार लोग नाम के लिए नहीं आए थे, ये चार लोग फेम के लिए नहीं आए थे। अभी भी वो चारों का नाम हमें नहीं मालूम, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ना चार दोस्त। वो कौन थे चार लोग हमें मालूम ही नहीं है। उनके लाइफ में ये एजेंडा नहीं था कि लोग उन्हें जाने। उनके लाइफ में बस ये एजेंडा था कि मेरा दोस्त को एक मुलाकात हो, मेरे दोस्त के जीवन में एक मुलाकात हो। परमेश्वर हमें भी वैसी बुला रहा है।
हालेलुया। हमारी पहचान मायने नहीं रखती, परंतु हमारे द्वारा कितने लोग मसीह को देख पा रहे हैं ये मायने रखता है। हमारे लाइफ के द्वारा कौन कौन यीशु को देख पा रहा है, किस किस को देख के यीशु कह पाता है कि इसके विश्वास के द्वारा तू बचाया जा रहा है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी बुलावट है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि हम लोगों को उठा पाए। हालेलुया। यही कलीसिया की पहचान है। कलीसिया बस ये बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया यहाँ पे जो आराधना होता है वो नहीं है। कलीसिया ये है कि हम लोगों को उठाए, लोगों को नीचा नहीं परंतु उनको ऊंचा करना है। हमें लोगों को जो जो चल नहीं पाते, जो जो लखवा मारे आत्मिक रीति से वो बच्चे हैं, उनको उठा के एक यीशु के पास लाना है जो उनके साथ मुलाकात कर सकता है। हमारी पहचान ये होने पाए कि हमारे द्वारा यीशु लोगों के जीवनों में काम करने पाए। हालेलुया। जब यीशु था वो लोगों को खुद शिफा देता था। अभी आप विश्वास से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो है पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा जो जो यीशु ने किया वो अपने जीवनों से परमेश्वर के लिए हम करें। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 लोग जो है वो हमारी कलीसिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये ऐसी एक पीढ़ी है जो विश्वास से चलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा इच्छा है, ये मेरी प्रार्थना है। हमारी कलीसिया साधारण लोग की कलीसिया है, परंतु हम एक असाधारण खुदा में विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारे बीच में से असाधारण कार्य करेंगे। हालेलुया। ये 4 लोग बहुत कॉमन थे। ये 4 लोगों का गोत्र भी नहीं लिखा है, कुछ स्पेशलिटी नहीं लिखा गया है, परंतु इन्होंने जो किया वो असाधारण है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी बुला रहा है ताकि हमारे द्वारा साधारण कार्यों को परमेश्वर करे। क्यों? क्योंकि हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं जो असाधारण है, जो नॉर्मल नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब उसका कार्य होता है वो असाधारण होता है। हमारी पहचान ये है, हमारी बुलावटी ये है कि जब परमेश्वर हमें देखे वो बोले इनके विश्वास के द्वारा हो, हमारी विश्वास के द्वारा। ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि मुझे जब खुदा देखे, मुझे जब परमेश्वर देखे, वो बोले कि इसके विश्वास के वजह से। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमारी कलीसिया का नाम बस नहीं परंतु हमारा कल्चर फेथ है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी हम बोलते हैं हमें बस विश्वास में बोलना है। एक भी शब्द अब नेगेटिविटी का, एक भी शब्द अब डिसबिलीफ का मत बोलो। आप देखो आपके जीवनों में परमेश्वर का कार्य होने लग जाएगा, क्योंकि जब आप बोल रहे हो आप भविष्यवाणियों को कर रहे हो। इस जुलाई के महीने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो जो आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे। अभी तक जो जो आपको लग रहा था मुमकिन है, ना असंभव है, एक पेपर में लिखो और निरंतर उसके ऊपर घोषणा करो। निरंतर बोलो मैं हारूंगा नहीं, परमेश्वर ने मुझे पूछ नहीं परंतु सर बनाया है। जो जो मुसीबतें, जो जो रास्ते मेरे सामने बंद है, इस महीना मेरे सामने वो खुलने वाले हैं। परमेश्वर ने मुझे ऊंचाई के लिए बनाया है। मैं हारूंगा नहीं परंतु मैं जीतूंगा। परमेश्वर ने मुझे विजय दी है। आप बोलो और डिक्लेयर करो, बोलो और डिक्लेयर करो। मैं बोलूंगा जुलाई 31 तक आपके जीवनों में गवाही आने लग जाएंगे। हालेलुया। बड़े बड़े चीजों को इस महीने में आप देखोगे, परंतु उसके लिए आपको सुनना जरूरी है। हालेलुया। सब चीजों के लिए आपको सुनना जरूरी है। जब आप डिक्लेरेशंस भी कर रहे हो, ये वचन से डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये वचन हमारे अंदर कार्य करता है, और जब ये वचन को हम वापस बोलते हैं, ये वचन आत्मा में क्रिएट करता है, ये आत्मा में पैदाइशों को करने लग जाता है, और इसके द्वारा पवित्र आत्मा बीच में कार्य करके हमारे जीवनों में चमत्कार को लाने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये है कि हम ऐसी एक पीढ़ी है जो विश्वास से चलता है। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में एक बुक है जिसमें फेथ के हीरोज के बारे में लिखा गया है।
इब्रानियों की किताब उसका 11, वहां पे अलग अलग लोगों के बारे में लिखा गया है जो फेथ के लीडर्स हैं। हालेलुया। जो फेथ के महान महान लोग हैं, अब्राहम, नोआ, मोसेस, डेविड, सबका नाम, जो जो विश्वास में चलते हैं उनका नाम वहां पे लिखा गया है। उनके जीवनों को अगर आप पढ़ोगे, वो साधारण लोग थे। उनके लाइफ में कोई भी ऐसा स्पेशलिटी नहीं था, उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था, या फिर उन लोग पूरी ओर से पवित्र भी नहीं थे। उसमें कोई था जो दारू पी के सो गया था, उसमें कोई था जो अपनी सर्वेंट के साथ सो गया था, उसमें कोई था जिसने गुनाह किया था, मर्डर किया था, परंतु सब लोगों के जीवन में एक चीज कॉमन था, सब लोग विश्वास करते थे। इट इज अ चैप्टर ऑफ इम्परफेक्ट पीपल। उनके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं था, परंतु वो जिस पर विश्वास करते थे वो परफेक्ट था। हालेलुया। उन्होंने जिस पर विश्वास रखा, उन्होंने किसी का शब्द परमेश्वर, उन सब में एक चीज कॉमन है, सब ने परमेश्वर का वास सुना और सब ने ओबे किया। जो जो उन्होंने सुना सब ने उस पर कदम रखा और उसके वजह से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूं मरकुस की इंजिल में 2-4 दोस्तों का जो लिखा है, इनका भी नाम ये हिब्रू में आना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा इनका विश्वास यीशु ने देखा और इनके द्वारा किसी का जीवन बच गया। हालेलुया। ये भी एक ऐसी पीढ़ी है जो विश्वास में चलती है। ये ऐसी एक पीढ़ी है जो विश्वास को दिखाता है। इब्रानियों 11 में जब हम लोगों के नाम को पढ़ते हैं, होने पाए परमेश्वर भी हमारा नाम वहां पे लिखे, होने पाए कि जब हम परमेश्वर हमें देखे वो हमें भी देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना है कि अगर यीशु हमें स्वर्ग से देखे, जब पिता हमें स्वर्ग से देखे, वो हमें देख के ये बोलने पाए, ये पीढ़ी विश्वास के अनुसार चलने वाली पीढ़ी है। ये ऐसा एक पीढ़ी है जो कंफर्ट्स को नहीं देखता, जो रूटीन्स को नहीं देखता, जो जो करना चाहता है वही बस नहीं करते, परंतु वो विश्वास में कदम रखने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उस विश्वास पर पूरी ओर से कदम रखता है, आपका समय है ये महीना कि जो जो परमेश्वर ने आपको बोला है, आप विश्वास के साथ वो करने पाए। जो जो आपको स्टेप रखना है, जहां जहां आपको लगता है कि मुझे ये करना है, इस महीने होने पाए कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो और अपने जीवनों में उसका ओबे करो, उसके अनुसार चलो। जो जो वो बोल रहा है अपने जीवनों में वो करने पाए। हालेलुया। हम कौन हैं? हम एक विश्वास की पीढ़ी है। We are faith generation। ये हमारी कलीसिया का नाम बस नहीं है, ये हमारी पहचान है। लोग देख के बोलने पाए कि ये व्यक्ति कलीसिया जाता है, ये नहीं, परंतु लोग देख के बोलने पाए इसके जीवन में कुछ अलग है। ये कैसे तो एक अलग फेथ से रहता है, कुछ अलग विश्वास से ये जीवित रहता है। हो सकता है आपके आसपास में सब चीज गलत हो, परंतु आपका विश्वास आपके लिए रास्ताओं को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने कदमों में हम खड़े होंगे, कुछ देर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और एक डिसीजन को हम लेंगे। पिता, मेरे जीवन से फेथ दिखने पाए, मेरे जीवन को देख के तू बोलने पाए हो, इसके विश्वास के द्वारा। राबा सीखो रोबो सीखा राबा बड़ा बड़ा। ये मुझे बहुत पसंद है। यीशु ने उनके विश्वास को देखा और कहा कि इनके विश्वास के द्वारा हो। जो परमेश्वर हमें देखे वो हमारे अंदर से विश्वास को देखने पाए हो। आज अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देखे, वो हमें जब देखेगा वो हमारे अंदर क्या देखेगा? क्या हमारे अंदर डर है? क्या हमारे अंदर कंफर्ट्स या फिर कंफ्यूजन्स है? या फिर क्या हमारे अंदर वो विश्वास को देख पाएगा? ये हमें अपने आप से पूछना है। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करना है कि अगर परमेश्वर आज मुझे देखे, वो मेरे अंदर क्या देख पाएगा? क्या वो मुझ में फेथ देख पाएगा या फिर वो मेरे अंदर एक डर को देखेगा? Holy Ghost, we submit in your presence. Oh,
यीशु कहता है, जब बाइबल कहता है जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा, यीशु विश्वास को देखने वाला खुदा है। आज भी जब परमेश्वर हमारे जीवनों को देखता है, वो इसी को देख रहा है, क्या इनके जीवन में विश्वास है। अपने आप को एक बार पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। हमारा काम ये है कि हम निरंतर परमेश्वर की आवाज को सुने, वो आवाज हमारे जीवन में विश्वास बने और वो विश्वास में हम कदम रखें और उसके द्वारा लोगों के जीवन को हम बदल सके। ये हमारी पहचान है। हम हार नहीं मानने वाले लोग हैं।